बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 6। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा क्वेश्चन है कि हमने सेट की फॉर्म्स डिस्कस करनी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्म्स होती क्या हैं। ठीक है, आपके पास किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड होते हैं और वो कौन से मेथड हैं यहाँ पर लिखते हैं। There are two methods to describe a set. First one is descriptive form. और सेकंड वन है आपके पास टेबुलर फॉर्म। इसके अलावा एक मेथड होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट में आपने किसी भी सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बताना होता है, इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने पीछे बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी, मैं आपको बताया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, सेट ऑफ बर्ड्स। तो ये आपके पास इस तरह की टाइप की जो भी एग्जांपल्स होंगी वो किस में आएंगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। एक एग्जांपल हम यहाँ लिख भी लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये तो थी आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें आपने किसी भी सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बताना होता है। अब नेक्स्ट फॉर्म है आपके पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट को लिखने के लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप एक कॉमे के ज़रिए से सेपरेट करते हो। ठीक है, इस फॉर्म में आप क्या करते हो, ब्रैकेट्स को यूज़ करते हो और उसके अलावा सेपरेट एलिमेंट बाय कॉमा। इसकी अगर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल को जो कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने बताई है, इसी को टेबुलर फॉर्म में बता देते हैं। टेबुलर फॉर्म में आप क्या करोगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताएं, आप एक ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके सारे नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। क्योंकि आपके पास कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि कितने नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो आप आगे 100 का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आपने क्या किया, हर नंबर के बाद क्या लगाया है, कोमा लगाया है। ये आपके पास कौन सी फॉर्म आती है, टेबुलर फॉर्म। अब हम इसी से रिलेटेड जो हैं वो एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको कुछ सेट दिए हैं, आपको उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का। राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की बात करें तो हम इसका पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। सबसे पहला हमारा पार्ट है a इज इक्वल टू, जिसमें आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6।
अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बताऊं तो ये हमें नेचुरल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में एक लिमिट दी है कि वो 7 से लेस है, यानी 6 तक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट को, तो आप इसको भी ज़रूर लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपने बताना है कि ये कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। लेकिन उसके बाद अब नंबर्स कहाँ तक लिखने हैं वो भी बताना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। एक्स हमारे पास एक सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। अब ये क्या है आपके पास? सिस्टर, मदर, ब्रदर और फादर, ये आपके पास फैमिली मेम्बर्स हैं और कितने हैं? 1 2 3 4। तो आप इस एक्स सेट को लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, आपके पास सेट दिए हैं जिनको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म अभी बताइए कि आप ब्रैकेट्स में एलिमेंट लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव की जगह क्या आ जाएगा? टेबुलर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सेट ऑफ नेम्स of 3 boys whose name start with letter B। अब हमने ये जो आपके पास एक स्टेटमेंट की फॉर्म में एक सेट दिया है कि आपने 3 लड़कों के नाम लिखने हैं और उन तीनों लड़कों का नाम किस लेटर से शुरू होना चाहिए? बी से। आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। सबसे पहले आप सेट को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया आप वो लिखेंगे और उसके बाद आपने तीनों लड़कों के नाम लिख देने हैं जो कि बी से शुरू होंगे। इसमें हम बाबर लिख देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो नाम मैं आपको बता रही हूँ आप वही लिखें, बिलाल और बदर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए? उन लड़कों के नाम जिनके नेम किस लेटर से शुरू होते हैं? लेटर बी के साथ। इसी के साथ हम कोई और पार्ट कर लेते हैं। आपके पास है एफ, एक सेट कर लेते हैं। सेट में हमारे पास है फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। एफ इज़ इक्वल टू ऑफ पाकिस्तान। आपने इसमें क्या बतानी है? फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। एफ इज़ इक्वल टू पाकिस्तान की फेमस सिटीज़ आप इसमें लिख देंगे। इसमें कराची आ जाएगा, लाहौर आप लिख सकते हैं, इस्लामाबाद लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं, इसका कोई और क्वेश्चन करेंगे। आपके पास है द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना। जी एक आपके पास सेट दिया है। जी आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ द वर्ड बनाना। ठीक है, हमने क्या करना है? बनाना जो आपके पास एक वर्ड है, इससे रिलेटेड जो आपके लेटर्स हैं आपने वो लिखने हैं। यहाँ हम थोड़ी गलती कर रही हैं।
क्या आएगा इसमें, आप सबसे पहले जी सिंबल लिखेंगे सेट का, ठीक है। उसके बाद आपने जितने भी इसके अंदर लेटर्स आते हैं, अब अगर वो स्मॉल लेटर्स में दिए हैं तो आप स्मॉल में लिखेंगे, अगर कैपिटल में दिए होते तो आप कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, आप सेट के अंदर स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। मैं यहाँ लिख लेती हूँ BAN। अब मुझे बताएं कि BAN के बाद दोबारा A आ रहा है, क्या हम उसको लिखेंगे? नो। उसकी रीज़न कि अगर हम दोबारा A लिख लेते हैं तो वो तो सेट ही नहीं रहेगा, वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप BAN के बाद A नहीं लिखेंगे, उसके बाद फिर N आ जाता है, रिपीट हो जाता है, वो भी नहीं लिखेंगे, फिर A आ जाता है, वो भी रिपीट होगा, आप उसको भी नहीं लिखेंगे, तो आपका सेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।